हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए नया टॉपिक है प्रदेश। प्रदेश इसको अपन बोल सकते हैं टेंसर। ठीक है, ये आपके यूनिट फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। दो पार्ट आपको करवा दिए, ये थर्ड पार्ट है टेंसर। ओके, अब टेंसर पढ़ने से पहले अपने को ये जो चीज़ आपने आप पहले पढ़ी हुई है वो पढ़ते हैं। ये पढ़ी होगी अदिश राशि, अदिश राशि। दूसरी सदिश राशि, और एक तीसरी होती है जो है प्रदिश राशि। प्रदिश राशि, ठीक है। तीन प्रकार की होती है। अदिश को अपन बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ओके, सदिश को अपन बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ओके, और प्रदेश को अपन बोलते हैं टेंसर। ठीक है, अब प्रदेश, सदिश और अदिश के बारे में देखें। अदिश आपने पढ़ा, अदिश में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? परिमाण। परिमाण होता है, इसमें कोई डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती। अदिश राशि कौन सी राशि होती है? अदिश राशि वह राशि होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो? परिमाण हो, और डायरेक्शन की इसमें कोई बात नहीं होती है। ठीक है, और सदिश राशि कौन सी होती है? वो सदिश राशि क्या होती है? इसमें परिमाण के साथ साथ क्या हो? परिमाण के साथ डायरेक्शन भी होती है। सदिश राशि में होता है कि परिमाण चेंज नहीं होता, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है? चेंज होती है। ओके, क्या हुआ? अदिश राशि में सिर्फ और सिर्फ होता है परिमाण, डायरेक्शन नहीं होती। सदिश राशि में क्या होता है? परिमाण होता है, परिमाण के साथ साथ क्या होती है? डायरेक्शन। इसमें होता है परिमाण कभी भी चेंज नहीं होता, और डायरेक्शन क्या होती है? चेंज हो सकती है। और टेंसर में क्या होता है? परिमाण के डायरेक्शन के साथ साथ दिशा के साथ साथ, दिशा के साथ क्या होता है? परिमाण भी चेंज होता है। ओके, अदिश राशि में क्या होता है? अदिश राशि में सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, परिमाण होता है, और दिशा नहीं होती। ओके, सदिश राशि में क्या होता है? ये आप पहले पढ़ चुके हैं। सदिश राशि में होता है परिमाण होता है, और परिमाण के साथ क्या होता है? डायरेक्शन भी होती है। परिमाण भी होता है और दिशा भी, दोनों होते हैं। लेकिन इसमें दिशा के साथ क्या है? परिमाण चेंज नहीं होता। इसमें दिशा के साथ परिमाण परिवर्तित नहीं होता है। होगा, ठीक है। एक तो अदिश राशि, ये बात हुई सदिश की। इसी प्रकार होती है तीसरी प्रदिश राशि। प्रदिश राशि, इसमें क्या होता है? परिमाण भी होता है, परिमाण भी, और दिशा भी। लेकिन इसमें क्या है? दिशा के साथ, दिशा के साथ परिमाण परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित होता है। ये तो तीनों की सिंपल सी डेफिनेशन है। अब अपन बात करें प्रदेश की टेंसर की। एक तो डेफिनेशन इसकी ये हुई, एक डेफिनेशन ये बोल सकते हैं अदिश और प्रदिश का व्यापक रूप कौन सा है? अदिश व सदिश राशि, सदिश राशि का व्यापक रूप कौन सा है? व्यापक रूप है प्रदिश राशि कहलाती है। अपन बात करें डेफिनेशन में, प्रदिश राशि कहलाती है। ओके, प्रदिश की एक तो क्या हुआ? ये दिशा के साथ क्या परिमाण परिवर्तित होता है, और दूसरी क्या? अदिश और सदिश राशि के व्यापक रूप में अपन क्या बोल सकते हैं?
प्रदिश राशि या टेंसर बोल सकते हैं। ठीक, ये तो बात हुई इसकी। अब प्रदिश को किस प्रकार से इनका नोटेशन होता है, इसको किस प्रकार से शो किया जाता है, ये सब अपन पढ़ते हैं। अब अपन सिर्फ बात करते हैं प्रदिश टेंसर, इसका नोटेशन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से इसको शो किया जाता है। ठीक है, प्रदिश डेफिनेशन अपन ने पढ़ ली सिंपल सी। अब प्रदिश के घटकों को व्यक्त करने के लिए किसका यूज किया जाता है, इसके घटकों को अपन यूज करने के लिए एक तो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट इनका यूज किया जाता है। सुपरस्क्रिप्ट को अपन हिंदी में बोलते हैं मूर्धांक और ये इसको बोलते हैं पादांक। ठीक है, प्रदिश राशि को शो करने के लिए दो ही चीज़ों का यूज किया जाता है, एक तो होता है सुपरस्क्रिप्ट, एक होता है सबस्क्रिप्ट। ठीक है, अब अपन देखते हैं सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है और सबस्क्रिप्ट क्या होता है। पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं। प्रदिश राशि का एग्जांपल कौन सा होता है, प्रदिश राशि के एग्जांपल हैं, एक अपन ले सकते हैं जड़त्व आघूर्ण, एक ले सकते हैं जड़त्व आघूर्ण और एक ले सकते हैं विद्युत चालकता। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण कौन सी राशि होती है, प्रदिश राशि होती है, और विद्युत चालकता भी कौन सी होती है, प्रदिश राशि। अब अपन पढ़ते हैं सुपरस्क्रिप्ट किस प्रकार से लिखा जाता है, सबस्क्रिप्ट किस प्रकार से लिखा जाता है। अब इन चीजों को पढ़ने के लिए प्रदिश के प्रकार को पढ़ते हैं अपन, प्रदिश के प्रकार। ठीक है, अब देखते हैं प्रदिश के प्रकार कौन से। अपन ने अभी तक क्या पढ़ा, प्रदिश राशि कौन सी होती है, जिसमें क्या हो, दिशा के साथ परिमाण भी चेंज हो, परिमाण भी परिवर्तित हो। ओके, एक डेफिनेशन तो ये होगी। दूसरी डेफिनेशन क्या है, अदिश राशि और सदिश राशि के व्यापक हल को अपन क्या बोलते हैं, व्यापक रूप या हल रूप को अपन क्या बोलेंगे, सदिश प्रदिश राशि बोलेंगे। एक क्या है, प्रदिश राशि के घटकों को व्यक्त करने के लिए किसका यूज किया जाता है, सुपरस्क्रिप्ट का और सबस्क्रिप्ट का। और इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, एक तो जड़त्व आघूर्ण हो गया, एक हो गई विद्युत चालकता। अब सुपरस्क्रिप्ट मूर्धांक और सबस्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने के लिए अपन पढ़ते हैं प्रदिश के प्रकार कौन से होते हैं। अब अपन बात करते हैं प्रदिश के प्रकार की। प्रदिश के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है प्रतिचर प्रदिश, प्रतिचर प्रदिश, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर। कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर कौन से होते हैं, इस प्रदिश में प्रतिचर घटकों को व्यक्त करने के लिए किसका यूज किया जाता है, सुपरस्क्रिप्ट का। इस प्रदिश में क्या होता है, प्रतिचर घटकों को व्यक्त करने के लिए किसका यूज किया जाता है, सुपर स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। अब सुपर स्क्रिप्ट का यूज किस प्रकार से होता है, सुपर स्क्रिप्ट या मूर्धांक का यूज किया जाता है, मूर्धांक का उपयोग किया। तो अब अपने इस टेंसर को किस प्रकार से लिखते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं। ये कोई भी टेंसर है, इसको सुपर स्क्रिप्ट की बात करें तो आई जे, ऊपर लिखा मूर्धांक का मतलब क्या है, ऊपर। सुपर स्क्रिप्ट ऊपर वाला क्या होगा, सुपर स्क्रिप्ट। अगर यहाँ पर अपन नीचे लिखें तो उसको क्या लिखेंगे, सब स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो इसका एग्जांपल क्या है, ए आई जे, कहाँ लिखा हुआ है आई जे ऊपर, तो सुपर स्क्रिप्ट कहाँ लिखा जाता है, ऊपर। तो अपन ये अगर बात करें बी कोई टेंसर है तो इसके लिए सुपर स्क्रिप्ट लिखें तो सुपर स्क्रिप्ट जैसे जे और के लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे, ऊपर होगा। सब स्क्रिप्ट की बात करें तो इसके लिए आई
ये नीचे लिखा हुआ तो ये कौन सा है, सबस्क्रिप्ट होगा। ठीक है, किसी भी टेंसर को शो करते हैं तो अपन इस प्रकार से लिखते हैं। अगर सुपरस्क्रिप्ट का यूज, अगर प्रतिचर प्रदेश की बात करें तो कहाँ लिखा होगा, ऊपर। इसमें प्रतिचर प्रदेश में किसका यूज होता है, सुपरस्क्रिप्ट का यूज होता है। मतलब कहाँ लिखा मिलेगा नोटेशन, ऊपर की तरफ मिलेगा। अगर बात करें दूसरा प्रकार की बात करें, अपन दूसरा प्रकार लेते हैं सहचर, सहचर प्रदेश। सहचर प्रदेश इसको बोलते हैं कोवेरिएंट टेंसर, कोवेरिएंट टेंसर। ओके, कोवेरिएंट टेंसर इस प्रकार के प्रदेश में किसका यूज करेंगे, सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। इस प्रदेश में क्या, सहचर प्रदेश, इसमें घटकों को व्यक्त करने के लिए किसका यूज करेंगे, सबस्क्रिप्ट का या पादांक का यूज करेंगे। तो इसके लिए जो अपन एग्जाम्पल लेंगे वो क्या होगा, एग्जाम्पल लिया मान लो ए, तो यहाँ पर कहाँ पर किसकी तरफ लिखेंगे, नीचे की तरफ। अगर नीचे लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है, सबस्क्रिप्ट है। अगर ऊपर लिखा हुआ है तो क्या है, सुपरस्क्रिप्ट। अगर ऊपर लिखा हुआ है तो वो प्रदेश कौन सा है, प्रतिचर प्रदेश है। अगर नीचे लिखा हुआ है तो वो कौन सा है, सहचर प्रदेश है। ओके, सदिश में क्या होता है, इस प्रकार से डायरेक्शन का यूज किया जाता है। और प्रदेश में किस प्रकार से लिखेंगे, कोई भी ए आई जे ये लिखा हुआ है तो कौन सा है, ये मान लो टेंसर है। और ये कौन सा टेंसर है, प्रतिचर प्रदेश या कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है। कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर में किसका यूज होता है, सुपरस्क्रिप्ट का। सबस्क्रिप्ट का यूज कौन सी में होता है, सहचर प्रदेश। ये आपको पता होना चाहिए। बात कर ली, तीसरा है मिश्रित प्रदेश, मिश्रित प्रदेश, इसको बोल सकते हैं मिक्स्ड टेंसर, मिक्स्ड टेंसर। ओके, मिश्रित में किस प्रकार से होगा, आपने अभी तक कौन सा पढ़ा, नीचे लिख लेते हैं। एक तो पढ़ा प्रतिचर प्रदेश, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर। इसमें किसका यूज होता है, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर में सुपरस्क्रिप्ट का, सुपरस्क्रिप्ट का यूज होता है। तो इसको किस प्रकार से लिखते हैं, एग्जाम्पल ए, अगर ऊपर लिखा हुआ है आई जे तो क्या है, आई जे कुछ भी नोटेशन कुछ भी हो सकता है, आई जे की 11 जो भी आप लेना चाहते हैं वो हो सकता है। तो अगर ऊपर लिखा हुआ है तो वो कौन सा है, सुपरस्क्रिप्ट है। एक पढ़ा आपने सहचर प्रदेश, सहचर प्रदेश, सहचर प्रदेश पढ़ा, इसको बोलते हैं कोवेरिएंट, कोवेरिएंट टेंसर। ओके, इसमें किसका यूज होता है, सबस्क्रिप्ट का। इसका एग्जाम्पल लिखें तो किस प्रकार से होगा, ए आई जे नीचे की तरफ लिखा होगा। अगर नीचे लिखा हो तो कौन सा है, सबस्क्रिप्ट है। ऊपर लिखा हो तो कौन सा है, सुपरस्क्रिप्ट। ओके, अब मिश्रित प्रदेश, मिक्स टेंसर, मिक्स टेंसर में क्या होता है, प्रतिचर प्रदेश और सहचर प्रदेश दोनों का यूज होता है। मतलब क्या है, इसमें क्या होगा, सुपर स्क्रिप्ट के साथ, स्क्रिप्ट के साथ किसका यूज होगा, सब स्क्रिप्ट का यूज होगा। नाम से पता चला मिश्रित है तो दोनों को मिलाकर बनेगा। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो किस प्रकार से होगा, इसका एग्जाम्पल इस आई जे और के, इसमें ये तो सुपर स्क्रिप्ट है और ये कौन सा है, सब स्क्रिप्ट। दोनों का यूज हो रहा है, अगर दोनों का यूज हो रहा है तो कौन सा है, मिक्स्ड टेंसर है। ओके, बात होगी इसकी। अब मिश्रित प्रदेश में क्या होगा, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट दोनों का यूज होगा। प्रतिचर में कॉन्ट्रावेरिएंट में क्या होगा, सुपर स्क्रिप्ट का यूज होगा। और कोवेरिएंट में किसका होगा, सब स्क्रिप्ट का यूज होगा। ये तो बात की इसकी हुई प्रदेश की टेंसर की सिंपल सी डेफिनेशन की अपन ने बात कर लिया। ओके, प्रदेश के प्रकारों की अपन ने बात कर ली। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक है क्रोनिकल डेल्टा।
क्रोनेकर डेल्टा। क्रोनेकर डेल्टा क्या होता है? एक प्रकार से डेल्टा फंक्शन ही होता है। डेल्टा फंक्शन को किस प्रकार से शो किया जाता है? ये क्या होता है? डेल्टा फंक्शन। ठीक है। क्रोनेकर डेल्टा क्या होता है? वह डेल्टा फलन जो प्रतिश राशि को आंशिक अवकलन में प्रदर्शित करे। इसकी डेफिनेशन अपन लिखें तो क्या होता है? वह डेल्टा फलन जो प्रदिश राशि को आंशिक अवकल के रूप में प्रदर्शित करे। कौन सा है? क्रोनेकर डेल्टा कहलाता है। ठीक। अब क्रोनेकर डेल्टा को किस प्रकार से शो किया जाता है? इसको शो किया जाता है डेल आई जे। और ये तो क्या हुआ? सुपरस्क्रिप्ट। और ये क्या हुआ? सबस्क्रिप्ट। ठीक है। इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो पढ़ते हैं। सबसे मेन प्रॉपर्टीज है, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट को अपन बोलते हैं मूर्धांक या शीर्षांक। शीर्ष पर होता है, और इसको बोलते हैं पादांक, पैरों में या नीचे। ठीक है। प्रॉपर्टी, सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या होती है? डेल आई जे। अगर इस प्रकार से आपको मिले, अगर आई इक्वल टू जे हो, तो क्या होगा? डेल आई, और ये भी आई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 होगी। आई इक्वल टू जे हो तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 1। अगर आई नॉट इक्वल टू जे हो तो डेल आई जे की वैल्यू क्या रहेगी? 0। ये ध्यान रखना में से। इसकी वैल्यू 1 कब होगी? अगर दोनों सेम है तो क्या रहेगी? 1 रहेगी। अगर दोनों अलग अलग हैं, आई और जे सेम नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। डिराक डेल्टा की सबसे मेन प्रॉपर्टी यही है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो कौन सी है? यही है। अगर दोनों सेम है तो क्या रहेगा? 1 रहेगा, अदरवाइज 0 रहेगा। बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। कौन सी प्रॉपर्टीज है क्रोनेकर डेल्टा? ठीक है। सबसे मेन प्रॉपर्टी आपको बता दी कौन सी है? डेल आई जे इक्वल टू 0 कब होगा और 1 कब होगा? यदि क्या हो, आई नॉट इक्वल टू जे हो तो क्या रहेगा? 0। और यदि आई इक्वल टू जे हो तो क्या रहेगा? 1 रहेगा। ठीक है। सबसे मेन यही है, और सबसे इम्पोर्टेंट की यही है। ओके। फर्स्ट प्रॉपर्टीज या गुणधर्म क्रोनेकर डेल्टा की। सबसे पहला गुणधर्म है डेल आई इक्वल टू रहेगा 1, क्योंकि दोनों क्या सेम है तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 1 रहेगी। दूसरी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए क्रोनेकर डेल्टा की। डेल आई जे और डेल जे के इक्वल टू रहेगा डेल आई के। क्यों? इसको किस रूप में लिखते हैं? इसको लिखते हैं अपन अवकल रूप में। अवकल रूप में अपन इसको लिखें तो इसको लिखेंगे डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे डॉट डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स के। आई ऊपर है तो ये ऊपर वाला हो गया। यहाँ से ये दोनों कैंसिल, यहाँ क्या लिख के आएगा अपने पास? डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स के, और इसको अपन लिखेंगे डेल आई के। सेकंड प्रॉपर्टी ये है। थर्ड प्रॉपर्टी है डेल आई जे ए जे इक्वल टू होगा ए आई। ओके।
यह प्रॉपर्टी भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट में तो क्या आई, सब स्क्रिप्ट में जे, और इसके सुपर स्क्रिप्ट में क्या है जे। जैसे जे कैंसिल, यहाँ से अपने पास क्या आएगा, ये आई आ जाएगा। प्रॉपर्टी है डायरेक्ट याद होनी चाहिए। फोर्थ प्रॉपर्टी है यदि x1 x2 x3 डॉट 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 xn स्वतंत्र चर राशियां हैं, चर राशियां हैं तो क्या होगा, स्वतंत्र चर हैं तो डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे होगा। क्यों, यहाँ पर i1 i2 आई जे होगा, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, डेल आई जे। इसको किस रूप में लिख सकते हैं, डेल आई जे को आपका रूप में अपन लिख सकते हैं। स्वतंत्र का मतलब है ये तीनों एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड नहीं करता, ना आई जे पर करता और जे आई पर। ओके, अगर दोनों डिपेंड करते हैं सेम हो गया तो अपने पास क्या हो जाएगा 1, अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या है 0। 4 प्रॉपर्टी बात कर ली। 5वीं प्रॉपर्टी है डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे डॉट डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स के इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ये दोनों कैंसिल, ये भी डेल एक्स जे है और डेल एक्स जे है, तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा, डेल आई के, और डेल आई के को अपन क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स के। ओके, ये ध्यान होना चाहिए सब स्क्रिप्ट में है या सुपर स्क्रिप्ट में। और एक प्रॉपर्टी होती है डेल आई जे डॉट डेल आई जे इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अगर दोनों सेम है तो क्या होगा 1 होगा, अदरवाइज 0। अगर सेम दोनों 1 1 ले लें, 1 1, और ये भी 1 1 है, प्लस डेल 2 2 डेल 2 2 प्लस डेल 3 3। अगर आई और जे की वैल्यू क्या है, 1 2 3 हो, ध्यान से देखो इसको, आई जे है, अगर 1 और 2 कर दिया तो 0 हो गया, अगर दोनों सेम है तो क्या होगा 1 होगा, अदरवाइज तो क्या रहेगा 0, बाकी तो सब 0 हो गए। अगर सेम हो उस कंडीशन में अपने पास क्या आ जाएगा, इसकी भी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, सॉरी इसके डॉट में क्या रहेगा डेल 3 3, इसकी वैल्यू 1 और इसकी 1, तो अपने पास आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो मेन प्रॉपर्टी अपन के पास क्रोनिकल डेल्टा की यही है। कितनी प्रॉपर्टी होगी, 6 प्रॉपर्टी। आज के लिए इतना ही।